After years of swearing by the Michelin badge, I have made the switch to Yokohama. But why? Was it a desire for something new or a need for something better? Join me as I put the Yokohama tires to the test and find out if they can win over this Michelin loyalist. Hello everyone, welcome to Auto City. काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे मिशलिन यूज़ करते हुए और काफ़ी बढ़िया टायर्स है। इट्स वंडरफुल। रबर कंपाउंड उसका काफ़ी सॉफ्ट है और सबसे बेस्ट मुझे मिशलिन का ये लगता है उसका ड्राई ग्रिप, वेट ग्रिप, कॉर्नरिंग एबिलिटीज़ और नॉइज़ लेवल। ऑफ कोर्स काफ़ी साइलेंट टायर्स होते हैं और इवन जब टायर आपका वर्न आउट भी हो जाता है ना, तब भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मतलब जब टायर कंप्लीटली बाल्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली ट्रेड लाइफ ख़त्म हो जाता है, फिर भी वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो बहुत अपने जितने भी सारे व्हीकल्स हैं सब में मिशलिन ही है। तो इस बार भी मैंने यही सोचा था कि मिशलिन ही डलवाना है। बट एक प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि मिशलिन टायर्स अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, बट विदिन 3 to 4 डेज़ वो आ जाते। बट रिक्वायरमेंट मेरा काफ़ी अर्जेंट था, सो टायर्स मेरे को जल्दी डलवाने थे, उसी मोमेंट पे डलवाने थे क्योंकि 2 टायर मेरे कंप्लीटली ख़राब हो चुके थे। तो उसमें एज़ ए कंपनी, एज़ ए ब्रांड मिशलिन का कोई गलती नहीं है, गलती मेरा ही है क्योंकि अलाइनमेंट का इश्यू था जिसकी वज़ह से लेटरल साइड टायर का ख़राब हो गया था। इवन उसमें जो होता है ना, थ्रेड्स वगैरह भी निकलने लगे थे और एक साइड का तो टायर कंप्लीटली ख़त्म हो गया था, मतलब वो कहीं पे भी ब्रस्ट कर सकता था। सो हाईवे रनिंग रहता है, सो आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मोरओवर स्पेयर व्हील भी मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था, वो भी मिशलिन ही था। ऑल 5 टायर्स वर मिशलिन, तो वही सेम अलाइनमेंट इशू ही था। तो स्पेयर व्हील को रिप्लेस करने के लिए हम मिशलिन ऑप्ट नहीं किए क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है मिशलिन रबर्स। तो हमने सोचा लेट्स गो फॉर अ चीपर ऑप्शन क्योंकि स्पेयर व्हील इतना यूज़ में आता नहीं है अनलेस अनटिल आप उसको रोटेट कराते हो विथ लाइक 5 व्हील्स। अगर आप रोटेट कराते हो तो अपोलो का एक ऑप्शन था, काफ़ी चीप आ रहा था, अपोलो एप्टेरा एचपी। तो वो टायर हम स्पेयर व्हील में डलवा दिए और सामने के लिए हम 2 टायर मिशलिन के लिए ही ऑप्ट करने वाले थे, बट मिशलिन अवेलेबल नहीं था। यही था ओनली रीज़न फॉर विच आई ऑप्ट फॉर योकोहामा। योकोहामा में और दूसरा रीज़न ये था कि वारंटी काफ़ी अच्छा था। उन्होंने बताया सर आप लॉन्ग चलते हो, ड्राइव करते हो, तो कहीं पे टायर अगर आपके कटे फटे या फिर कोई भी इशू आए तो आप उसको कंप्लीट रिप्लेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो 50% के नीचे हो उसका ट्रेड लाइफ। और इवन 50% के ऊपर भी होता है ट्रेड लाइफ, तो आप उसे प्रो रेटा बेसिस पे डील करके लाइक मैनेज कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इवन योकोहामा थोड़ा सस्ता भी था, इट वॉज अराउंड लाइक 17,800 और 500 समथिंग ऐसा कुछ था। बट एट द सेम टाइम मिशलिन रबर्स 21,000 कुछ था। बट द प्रॉब्लम इज़ मिशलिन अवेलेबल नहीं था। काफ़ी उदास भी हुआ मैं, मेरे को डलवाना तो मिशलिन ही था, बट आ गया योकोहामा। तो फर्स्ट इनिशियल ड्राइव इम्प्रेशन में योकोहामा अच्छा था। कांटेक्ट, वेट कांटेक्ट अच्छा था, बारिश भी हो रहा था जब मैं वापस आया। ड्राई ग्रिप अच्छा था, कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छा था, कंपाउंड इज़ वेरी सॉफ्ट। इवन लाइक जो कहते हैं ना आपका एक्वा प्लानिंग के लिए, जो ग्रुप से काफ़ी डीप था एक्वा प्लानिंग के लिए, दो उसका डाउन साइड जो मैं रिव्यूज़ में देख रहा था, लोग बता रहे थे उसमें काफ़ी स्टोन्स वगैरह फंस जाते हैं, उसको निकालना पड़ता है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सेम स्टोरी इज़ विथ कॉन्टिनेंटल्स एज वेल, क्योंकि मेरे पास कॉन्टिनेंटल भी है और वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट आपको लग रहा होगा काफ़ी मिशलिन की तरफ मैं बायस्ड हूँ। बायस होने का रीज़न ये है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम ऑटोमोबाइल में बिताते हैं ना, जितने व्हीकल्स में मैं बिताया हूँ सारे अपने मिशलिन ही थे और कोई ऐसा टायर नहीं है मिशलिन का जो 90,000 से पहले ख़राब हो गया हो, लाइक ऐसे चलते ही ख़राब हो गया हो विदाउट लाइक आपका अलाइनमेंट इशू ना हुआ हो, कुछ ना हो। क्योंकि MRF, JK, बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 35-40 मैक्सिमम 45,000 में वो टायर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। यू कैनॉट टेक इट टू हाईवेज और समथिंग। इसलिए मिशलिन, इवन ये व्हीकल में भी ये पहला सेट ऑफ टायर्स मैं अभी डलवा रहा हूँ, इसको भी ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, बट दैट्स मिशलिन। उसके ट्रेड लाइफ काफ़ी थे, ऑलमोस्ट 1,20,000 या 30,000 में चला लेता उसको, बट अलाइनमेंट इशू की वजह से
वो ख़राब हो गए वो 2 टायर्स। इवन पीछे के भी जो 2 टायर्स हैं मेरे, वो भी वही मिशेलिन से हैं, और वो और 30-40 हज़ार शायद मेरे को सर्व कर लेंगे। उसका भी ट्रेड काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स द शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू अबाउट योकोहामास एंड माय एक्सपीरियंस विद मिशेलिन। So if you like the video, then do consider subscribing the channel. Thank you.